हेलो दोस्तों, मैं मानवेंद्र सर स्टडी 24 SPN में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूं। आज दोस्तों मैं संविधान में प्रयुक्त शब्दावली के बारे में आपको बताऊंगा, यानी विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ये सब क्या होते हैं तथा इनके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। संविधान में प्रयुक्त शब्दावली क्या होता है, देखिए। सबसे पहले विश्वास प्रस्ताव, यानी देखेंगे विश्वास प्रस्ताव क्या होता है। सत्ता पक्ष द्वारा लोकसभा में सत्ता पक्ष का बहुमत सिद्ध करना, यानी विश्वास प्रस्ताव का काम ये होता है कि लोकसभा में बहुमत को सिद्ध करना। सपोज करो, अगर विपक्षी मतलब जो भी दल है वो अविश्वास प्रस्ताव लाया है, तो जो लोकसभा का सदस्य या लोकसभा अध्यक्ष वगैरह जो है, यानी जो भी सरकार जिसकी है, उसे सिद्ध करना होगा कि सरकार सत्ता पक्ष में है या नहीं। तो यह सिद्ध करने के लिए जो सरकार है इस विश्वास प्रस्ताव को लाती है। यदि यह पारित नहीं हुआ तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। कहने का मतलब यह है कि सपोज करो विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव संसद में ले आए, तो जिसकी सरकार चल रही है फिर उसे विश्वास प्रस्ताव जो है लागू करना होगा। तो विश्वास प्रस्ताव जो है वो मंत्रियों के द्वारा और जो उसके सदस्य हैं वो पास करें। अगर विश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो सरकार जो है वही बनी रहेगी। अगर ये विश्वास प्रस्ताव जो है पास नहीं हुआ तो जितने भी जो भी मंत्री परिषद है उनको सबको है इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर आता है अविश्वास प्रस्ताव। तो ये अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है, यानी जो विश्वास प्रस्ताव है वो सत्ता पक्ष द्वारा लाया जाता है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विपक्ष द्वारा लाया जाता है। यह सिद्ध करने के लिए कि सरकार बहुमत में नहीं है। यानी सपोज करो जो भी सदस्य हैं वो विपक्ष की तरफ जाकर मिल गया और विपक्ष को पता लग गया कि इनके पास अब मेंबर नहीं बचे हैं, तो वो क्या करेंगे, तुरंत अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे सरकार गिराने के लिए। तो अगर यदि यह पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा या त्याग पत्र देना होगा। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव अगर लाए विपक्ष के द्वारा, अगर अविश्वास प्रस्ताव आया, अगर वो सिद्ध हो गया, पास हो गया, तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। यानी अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है और विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है। यदि यह पारित ना हो तो अगले 6 माह तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार अविश्वास प्रस्ताव ले आए तो उसके 6 महीने तक दोबारा नहीं ला सकते। नहीं तो पता चला तुम एक महीने पे अविश्वास प्रस्ताव जो है तुम बार लाओगे। तो इसलिए यह कंडीशन होती है कि 6 महीने तक आप दोबारा अविश्वास प्रस्ताव संसद में नहीं पेश कर सकते। उसके बाद होता ध्यानाकर्षक प्रस्ताव। ये क्या होता है, किसी आवश्यक विषय पर सदन में चर्चा और बहस करवाने के लिए लाया जाता है। यानी कि कोई भी आवश्यक कार्य है उसके लिए ध्यानाकर्षक प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 5 सदस्यों की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर ध्यानाकर्षक प्रस्ताव लाना तो कम से कम 5 सदस्य उस पर अनुमोदन करें, यानी लिखित हस्ताक्षर करें, तभी ध्यानाकर्षक प्रस्ताव लाया जाता है। यानी एक मेंबर के द्वारा नहीं ला सकते हैं, कम से कम 5 सदस्य इसका अनुमोदन करें। लोकसभा में लोक
लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा में सभापति के द्वारा कोई समय निर्धारित कर दिया जाएगा और चर्चा तथा बहस होगी। कहने का मतलब जब ध्यानाकर्षक प्रस्ताव आता है तो उसमें अगर लोकसभा में लाना है तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में लाना तो राज्यसभा अध्यक्ष जो है वो कोई भी समय क्लियर कर देगा कि हाँ इस दिन पर चर्चा तथा बहस होगी। फिर आता काम रोको प्रस्ताव। किसी अति संवेदनशील मुद्दे पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा और बहस करवाने के लिए काम रोको प्रस्ताव लाया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि कोई भी अति संवेदनशील मुद्दा हो, यानी कि कोई ऐसा मुद्दा है कि जो बहुत ही ज़रूरी हो, मतलब उस मुद्दे पर बातचीत करना बहुत ही ज़रूरी हो, तो उसके लिए संसद में अगर कोई काम चल रहा है तो उसको काम रोको प्रस्ताव, यानी कि सारा काम रोक दिया जाएगा और पहले उसकी सुनवाई होगी, यानी उस पर चर्चा होगी और बहस होगी। तो इसके लिए काम रोको प्रस्ताव लाया जाता है। जैसे संसद का सत्र चल रहा है, किसी और काम पर चर्चा हो रही है, कोई विधेयक पास हो रहा है, लेकिन कोई उससे भी ज़रूरी कोई काम आ गया अगर, तो उसके लिए क्या काम रोको प्रस्ताव लाया जाएगा। फिर बात आती नियम 84, यानी कि नियम 184 के है। किसी सार्वजनिक हित के विषय में या विधेयक पर इस नियम के अंतर्गत लोकसभा में चर्चा और बहस होती है तथा मतदान के प्रावधान है। यदि इस मुद्दे पर सरकार की हार हो जाए तो माना जाता है कि सरकार बहुमत में नहीं है। नियम 184 यह कहता है कि कोई भी सार्वजनिक मुद्दा है, यानी जनता के हित में कोई भी बात है या कोई सार्वजनिक कार्य के लिए कोई विधेयक पास करवाना है, तो उसके लिए नियम 184 के अंतर्गत लोकसभा में चर्चा और बहस होती है। तो अगर ये तथा मतदान के भी प्रावधान है, सपोज करो बहस और चर्चा से काम नहीं हुआ तो मतदान करा लिया जाता है। यदि इस मुद्दे पर सरकार की हार हो जाए तो माना जाता है कि सरकार बहुमत में नहीं है और विपक्ष वाले क्या करेंगे, तुरंत अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे ताकि इनकी सरकार गिर जाए, यानी कि सत्ता पक्ष है उसकी सरकार गिराने के लिए तुरंत क्या ले आएंगे, अविश्वास प्रस्ताव। और जो अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो उनको क्या है, विश्वास प्रस्ताव, मतलब उनको विश्वास प्रस्ताव, यानी उन्हें सिद्ध करना होगा कि नहीं सदस्य जो है वो मेरी तरफ है, विपक्ष की तरफ नहीं है, और उसमें वोटिंग कराई जाएगी। अगर सरकार अगर जीत गई, यानी सत्ता पक्ष अगर जीत गया, उसके तरफ अगर ज़्यादा वोट निकले तो उसकी सरकार नहीं गिरेगी, और अगर वोट कम निकले तो सरकार गिर जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और कल नेक्स्ट वीडियो में आगे जो भी होगा वो आपको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंडियन पॉलिटी का ये 12वां या 13वां लेक्चर होगा, तो आप जाइएगा और शुरू से प्लेलिस्ट में नंबर 1 से देखिएगा और आप प्रॉपर नोट्स पे बनाते जाइएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके सारे क्वेश्चन जो इंडियन पॉलिटी से हैं वो सब हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। बिल्कुल मैं आपको जीरो से पढ़ा रहा हूँ और बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूँ। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।